इजराइल भी समर्थन में खड़ा हो गया है भारत के। जिस तरह से मालदीव की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ये दिखाया जाए कि मालदीव बेहतर है ज्यादा लक्षद्वीप से, ऐसे में इजराइल की तरफ से कहा गया कि लक्षद्वीप सबसे सुंदर जगह है। मालदीव का जो बॉयकॉट है वो अब ग्लोबल होता नजर आ रहा है। Much is going to promote or help India and Israel के हवाले से ये relations किस तरह improve होते देख रहे हैं आप? The relationship with Israel will continue with India in the same way. Israel and India has now posted on social media amid the standoff between India and Maldives. This is the post that has come to the fore from the Israeli. वहाँ से इंडिया उनकी मदद करता है और करता आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मुमकिन है कि एक जो मुल्क है वो मुंह उठा के जो है, मुझे तो हैरानी हो रही पाए ना हो कि गया। मतलब मैं ये सोची थी कि क्या पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने ये बात क्यों की है। Well, it's very clear the Maldives stand fully with the Palestinian people. तो इजराइल के सामने यूं कहिए कि घुटना टेक चुके हैं कि अपनी क्षमता से ज्यादा ही बोल गए, वो बहुत ज्यादा बोल गए। और उन्होंने सिर्फ ये गाली नहीं दी इंडिया को, उनकी जो मरियम जी हैं उन्होंने गाली सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को पपेट नहीं कहा, उन्होंने कहा पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि वो इजराइल को गालियां दे रही हैं। कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है, मोदी साहब अपने जजीरे लक्षद्वीप में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप जब पहुंचे हैं तो वहां से ये मामला शुरू हुआ, तो उनको इस चीज की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो हो गई कि मालदीव्स की टूरिज्म जो है वो तो खत्म हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है वो पहुंच के उनकी जो फोटोज वायरल हो गई हैं तो लोगों ने तो वहां जाना शुरू कर देना है। तो पानी ये जो इन्होंने किराया की है वो पाँव पे अपने। जय हिंद दोस्तों, मालदीव का जो है बाइकआउट का ट्रेंड जो है वो ग्लोबली होता जा रहा है, क्योंकि हर जगह से जो है ये इसका निंदा हो रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने जो है मालदीव के ऊपर बहुत ही बड़ा जो है सवाल खड़ा कर दिया है। साथ में आपको बता दें कि लक्षद्वीप को इजराइल ने खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जगह बताया है और इसके लाखों टूरिस्ट आएंगे धीरे धीरे लक्षद्वीप के। ऐसा इसे जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए भारत का साथ दे रहा है इजराइल। इजराइल जो है भारत का साथ खुल करके दे रहा है, क्योंकि जब हमास और इजराइल में युद्ध हुआ था उस समय जो है भारत ने जो है निंदा किया था उसका, जो है आतंकवाद को, जैसे कि बताया था कि आतंकवाद देश है। हमास उस तरीके से सपोर्ट किया था, आर्थिक भी मदद किया था भारत ने इजराइल का। आज वही इजराइल जो है भारत का हर तरह से मदद करेगा। और आपको बता दूं कि भारत के छोटी से बड़ी जो है कोई भी मामलों में जो है इजराइल भरपूर भारत का साथ देगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत ने भी उसका मदद किया था। 3 के बराबर मालदीव जो है भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत को उल्टी सीधे बोल रहा है। अब उसको बहुत ही जल्द उसका अकल ठिकाने लगने वाला है। मालदीव और भारत के तनाव के बीच इजराइल ने भारत का साथ देने की बात की है। समुद्री जल के शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट है उसमें साथ काम करने के लिए तैयार है इजराइल। लक्षद्वीप के साथ काम करने को तैयार है इजराइल। तो ये जो इन्होंने किराया की है वो अपने कहते हैं ना खुद ही अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां, तो वो लगता है कुछ ऐसे ही किया उन्होंने भी। इसकी वजह ये कि पाँव पे अपने कुल्हाड़ी ये चला लिए। कि मैं एक और खबर जो देख रही थी वो ये थी कि इंडिया ने जो ये है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। मोदी गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज टू ट्रांसफॉर्म द एयरपोर्ट लक्षद्वीप इनटू ए वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फैसिलिटी एज सून एज पॉसिबल। लो जी, कम पै गया जी, कम हो गया जी मालदीव वालों, तुसी ते गए ताड़ा टूरिज्म हो गया। ये उनको जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले कहा उनका जवाब इस तरीके से आएगा और वो आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मूड बन चुका है कंप्लीटली, ये तय कर लिया गया है मालदीव्स की इस हरकत के बाद, इस एक बहुत बड़ी मिस्टेक, एरर और गलती के बाद, या इस ब्लंडर के बाद, कि अब लक्षद्वीप को जो है वो मालदीव्स के बराबर लाके खड़ा किया जाएगा और वहां पर टूरिज्म अब मालदीव्स के टूरिज्म को बीट नहीं कर देगा सिर्फ, बल्कि मालदीव्स का टूरिज्म हो सकता है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्योंकि लक्षद्वीप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया वाले और इंडियन गवर्नमेंट के। आप देखेंगे कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद टूरिस्टों की अब जानी शुरू हो जाएगी। ये है सिचुएशन। तो वो मतलब बैकफुट पर तो मालदीव्स ऑलरेडी चला गया था कि जब वहां से कहा जा रहा था कि 3 मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड किया गया फौरी तौर पर। लेकिन इसके बाद जो है अब क्या होगा,
इसके बाद माफी आएगी, और क्या माफी अगर आती है, ये जो माफियां आ रही हैं, इसके अलावा जो एक ऑफिशियल माफी अगर वो आती है, तो क्या इंडिया इस स्टेप को वापस ले लेगा कि लक्षद्वीप को डेवलप नहीं करेगा? ऐसा नहीं होगा। अब होना ही होना पाए तुसी भी। लेकिन देखें, अब वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम, शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाई का नाम है हसन जी खान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या 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 उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें, एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला या नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन चीमा साहब वहां पे दर हकीकत जो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, मालदीव ने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ क्यों भाई? मोदी जी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी क्यों ऐसा किया? उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मालदीव जिसको नुकसान भी हो रहा है भाई, हिंदुस्तानी वहां जाने का वीजा कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मालदीव ने पीएम मोदी के लिए उन्होंने 3 सस्पेंड कर दिए मिनिस्टर्स को जिन्होंने खिलाफ बोला। मैम, मोदी जी में मुझे समझ नहीं आ रही, लोगों को ऐसा क्या नजर आ रहा है? उनको नजर आ क्या रहा है कि भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ है, बस उनको पास रहना चाहिए। क्यों, क्या वजूहात है? आज एक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर हैं, जिनको सबसे ज्यादा लोग देखना सुनना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, वो लक्षद्वीप गए, उन्होंने 2-4 तस्वीरें खिंचवाई, शांति से एक चेयर पर बैठ करके उन्होंने कुछ काम किया, और एक बहुत बड़ा संदेश पूरे के पूरे दुनिया को दे डाला कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप। तो 3 बच्चों ने किया क्या है? उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोईज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है, मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है, उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अब जो है मालदीव का जो है चिंता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो है टूरिज्म की संख्या जो है मालदीव से बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि लक्षद्वीप को जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा जो है टूरिस्ट को जाने आने के लिए, क्योंकि लक्षद्वीप भी बहुत ही खूबसूरत है। हमारा से कहना है कि मालदीव से बहुत ही बेहतर लक्षद्वीप है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ ऐसा डेवलपमेंट किया जाएगा कि लोग लाखों के तादाद में जो है लक्षद्वीप जाना चाहेंगे, और वही मालदीव को बॉयकॉट होने लगा है बिल्कुल ग्लोबली तरीके से। ग्लोबली बात बाइकआउट है, अब ग्लोबली चल रहा है। जिस तरीके से जो है 3 के बराबर मालदीव जो है भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत को अपशब्द कह रहा है, उसको भी इस बात को लेकर के बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि इसका ट्रेंड जो है बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड जो है वो ग्लोबली पकड़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो है भारत का साथ भी दे रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल ने भी जो है भारत का साथ दिया और बताया कि लक्षद्वीप बहुत ही बेहतर हो सकता है, बहुत ही बेहतर है अभी भी, और आगे समय में चल के जो है ये बहुत ही बड़ा जो है एक टूरिज्म बनने वाला है। इस तरह का बयान सुन के पूरे पाकिस्तान के लोग
हैरान हो चुके हैं कि आखिर भारत के साथ इजराइल खड़ा हो गया। आपको मालूम होगा कि हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था, उस समय भारत ने इजराइल का भरपूर मदद किया था, आर्थिक मदद भी किया था, और शायद उसमें जो है उन्होंने फूड क्रेसेस भी जो है हर तरह के जो है पैकेज भी भिजवाए थे। आपको मालूम होगा वही इजराइल जो है भारत की अब छोटी सी बड़ी कोई भी मैटर होगा, कोई भी बातें होंगी, हर तरह से अब भारत का साथ देगा, उतना मदद करने से ही। आप लोगों को मालूम होगा कि मालदीव पे जो है इस समय जो है बाइकआउट का ट्रेंड जो है ग्लोबली पकड़ता नजर आ रहा है। मालदीव बहुत ही जल्द जो है घुटनों पे आने वाला है।